उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, जिसमें सीएम ने झारखंड की ओर से भी शिक्षा नीति को लेकर विचार प्रकट किया। जो 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं उनको हम आगे बढ़ावा देंगे, लेकिन जो भाषाएं और जो बोली जाती हैं जो अभी 8वीं अनुसूची पे नहीं शामिल हैं, उन सब के साथ क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा चुनौती होगा। वो किस तरीके से कल बातें समायोजित की जाएंगी, ये भी मुझे लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस मौके पर सीएम ने झारखंड की चिंताएं जताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। इस पॉलिसी में जिस तरीके से निजीकरण की भी कुछ बातें आई है, उस निजीकरण से थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कहीं आघात ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ये जो हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए जो इसकी भौगोलिक संरचना कुछ इस तरीके से है, जहां पर इस तरीके की कार्य योजनाओं को लागू शायद हम करने में बहुत हमें कठिनाइयां होंगी। जबकि समवर्ती सूची का विषय होने के बाद भी राज्यों से इस पर चर्चा नहीं होना सहकारी संघवाद की भावना को आहत करता है। वहीं सीएम ने शिक्षा नीति के लिए बजट, इसके प्रावधान, क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति एवं इस नीति में गरीबों, पिछड़ों के हितों पर ध्यान को लेकर भी चिंताएं प्रकट की हैं, ताकि समस्याओं का निवारण कर शिक्षा नीति को जन कल्याणकारी बनाया जा सके।